Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 2 of exercise 6b. द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 2:7. रेशियो जो है टू क्वांटिटीज की वो गिवन है 2:7. इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 28, अगर फर्स्ट क्वांटिटी 28 के इक्वल हो, फाइंड द सेकंड. तो अब हमने सेकंड क्वांटिटी फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स रेशियो गिवन है 2:7. इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं 2/7 और 2/7. फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है स्टेटमेंट में क्वेश्चन की 28 की इक्वल है, वो राइट कर दिए. फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू 28. अब हमने स्टूडेंट्स सेकंड क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो उसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 2/7. रेशियो की वैल्यू फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू रेशियो. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फर्स्ट क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे. फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू 28 की इक्वल है, वो पुट कर दिया. और सेकंड क्वांटिटी की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, वो एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 2/7. अब स्टूडेंट्स हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है नेक्स्ट स्टेप में. 28 × 7 इज इक्वल टू 2 × सेकंड क्वांटिटी. स्टूडेंट्स मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया सेकंड क्वांटिटी 2 × सेकंड क्वांटिटी, और 28 × 7 इसको राइट साइड पे लिख दिया. अब स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड क्वांटिटी के साथ, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 28 × 7/2. अब स्टूडेंट्स 28 2 14 ज़ा 28, 14 × 7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें 98 के इक्वल. तो स्टूडेंट सेकंड क्वांटिटी 98 के इक्वल है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 7:12. टू क्वांटिटीज़ की रेशियो गिवन है 7:12 के इक्वल है. इफ़ द लार्जर वन इज़ 84, अगर लार्जर वन 84 की इक्वल हो, फाइंड द अदर. तो हमने सेकंड फाइंड करनी है, स्मॉलर वन फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स रेशियो गिवन है 7:12. इसको हम राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 7/12 और 7/12. लार्जर वन गिवन है स्टेटमेंट में, वो इक्वल है 84 के. अब स्टूडेंट्स हमने स्मॉलर वन फाइंड करनी है, तो उसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है स्मॉलर वन डिवाइडेड बाय लार्जर वन इज इक्वल टू रेशियो की वैल्यू हमने पुट कर दी है 7/12. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट स्मॉलर वन हमने फाइंड करनी है. लार्जर वन की वैल्यू गिवन है 84 की इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 7/12. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 12 × स्मॉलर वन इज इक्वल टू 7 × 84. अब स्टूडेंट्स 12 लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा नेक्स्ट टाइम में तो डिवाइड हो जाएगा. स्मॉलर वन इज इक्वल टू 7 × 84 डिवाइडेड बाय 12. स्टूडेंट्स 12 7 ज़ा 84 होता है, 7 × 7. तो स्टूडेंट्स स्मॉलर वन हमारे पास लार्जर वन की हमारे पास वैल्यू गिवन थी 84 के इक्वल थी, और हमने स्मॉलर वन फाइंड कर ली 49 की इक्वल है. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, स्मॉलर वन इज इक्वल टू 49. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इन स्कूल ए में 275 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स 275 300 स्टूडेंट्स में से रिसीव्ड एन ए ग्रेड, रिसीव किया उन्होंने ए ग्रेड. वाइल इन स्कूल बी, और स्कूल बी में 120 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट्स में से 120 स्टूडेंट्स ने रिसीव्ड एन ए ग्रेड, रिसीव किया ए ग्रेड. विच ऑफ द टू स्कूल्स हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड. इन दोनों स्कूल्स में से किस स्कूल का बेटर है रिकॉर्ड, बेहतर है रिकॉर्ड. रेशियो ऑफ ग्रेड ए इन स्कूल ए वो गिवन है 275/300. तो स्टूडेंट्स ये 25 से डिवाइड हो जाएगा. 25 11 ज़ा 275, 25 12 ज़ा 300. तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है. अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में रेशियो जो है ग्रेड ए इन स्कूल बी, रेशियो जो है ग्रेड ए स्कूल बी में 120/150. तो स्टूडेंट्स ये 30 से डिवाइड हो गया, 34 ज़ा 120, 35 ज़ा 150. तो वो राइट कर दिया है. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. फर्स्ट में 11/12 रेशियो 4/5. फर्स्ट इसको एज इट इज़ राइट किया इज इक्वल टू. स्टूडेंट्स अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेशियो 5 4 × 12. तो स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाएगा 11/12 रेशियो 4/5 इज इक्वल टू 11 5 ज़ा 55 रेशियो 4 12 ज़ा 48. तो स्टूडेंट्स रेशियो जो स्कूल ए का गिवन है वो बेटर है स्कूल बी से. रेशियो ऑफ स्कूल ए इज़ बेटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.
द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर इज़ 5:1 बाय वॉल्यूम। जो रेशियो मिल्क का है वाटर कंटेनर में एक, वो 5:1 है वॉल्यूम में। इफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज़ 9 लीटर्स, अगर जो टोटल वॉल्यूम और मिक्सचर का जो हो वो इक्वल हो 9 लीटर्स के, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। तो हमने फाइंड करना है जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर वो गिवन है 5:1 में, 5:1 गिवन है, वो हमने राइट कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट सम ऑफ रेशियोज करेंगे। सम ऑफ रेशियोज का मतलब हम ये जो रेशियो हमारे पास गिवन है 5:1, इन दोनों को ऐड कर लेंगे वैल्यूज़ को, 5 + 1 = 6। अब स्टूडेंट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वो भी गिवन है 9 लीटर्स के इक्वल है, स्टेटमेंट में 9 लीटर्स के इक्वल है वो गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है 1/सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइम में वैल्यूज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेशियोज 6 के इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट कर दिया है 1/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वो गिवन था 9 लीटर्स के इक्वल है, तो वो हमने पुट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये जो 2 वैल्यूज गिवन है 3 से डिवाइड हो जाएंगी, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3/2। तो स्टूडेंट्स हम इसको एज इस तरह भी राइट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/2 लीटर्स। 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3/2। फर्स्ट स्टूडेंट्स जो 1 गिवन है इसको डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर वैल्यू गिवन है उसमें ऐड कर देंगे वैल्यू को, 2 + 1 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5 of exercise 6b have been completed. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.